Assalamualaikum. In this video we will talk about लिमिटिंग रिएक्टेंट. लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं? सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके, ठीक है, उसके थ्रू समझेंगे. हमने एक सैंडविच जब बनाना होता है तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड यूज़ करते हैं और एक शामी, ठीक है. तो हमारा क्या हो जाता है, सैंडविच रेडी हो जाता है. 1 शामी. सपोज हमारे पास हैं, हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारे पास हैं 20 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 8 शामीज़ हैं हमारे पास. तो इन क्वांटिटी से 20 स्लाइस ब्रेड के और 8 शामी से हम कितने सैंडविचेस बना सकते हैं, ठीक है, कितने बना सकते हैं? 8 2 ज़ा 16, ठीक है. यानी कि हम 16, 8 शामियाँ हैं तो कितने बनेंगे? 8 ही सैंडविच बनेंगे. और 16 जो है हमारे पास स्लाइसेस यूज़ हो जाएंगे ब्रेड के, ठीक है. तो हम कहेंगे हमारे पास 8 सैंडविचेस रेडी होंगे, ठीक है. इतने ही बन सकते हैं. 8 शामियाँ हैं तो 8 ही सैंडविचेस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि शामियाँ क्या हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिट कर रही हैं और बनाने दे रही हैं हमें प्रोडक्ट, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास शामीज़ क्या हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट. ओके, ये हमारे पास 16 यूज़ हो गए और पीछे कितने बचे? 4, ठीक है. जो 4 बचेंगे स्लाइस ऑफ ब्रेड, इन्हें हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है. क्या कहेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट. 4 जो हमारे पास स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बचे हैं, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट, आर मीन रिएक्टेंट. ओके, हमें पता है कि जब हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, इर्रिवर्सिबल मतलब जो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, इर्रिवर्सिबल. इर्रिवर्सिबल, ओके, रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है. इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली यूज़ हो जाता है. एक रिएक्टेंट, 1 रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज़ हो जाता है, ठीक है. और दूसरा रिएक्टेंट, कोई दूसरा रिएक्टेंट बच जाता है, ठीक है. अदर रिएक्टेंट जो होता है वो क्या हो जाता है? अनरिएक्टेड रह जाता है या बच जाता है, ठीक है. रिमेन्स अनरिएक्टेड, ये भी हम कह सकते हैं. जैसा कि हमने जो एग्जांपल सपोज की थी, ठीक है, 20 स्लाइसेस थे और 8 शामीज़ थी. 8 शामीज़ है तो 8 ही सैंडविच बनेंगे. ओके, तो 8 सैंडविच बनने के लिए 16 जो हैं स्लाइसेस यूज़ होंगे, 4 बच गए, ठीक है. ये अनरिएक्टेड है ना, यूज़ नहीं हुए. जो हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें एक रिएक्टेंट कम्प्लीटली यूज़ हो जाता है और एक जो है अनरिएक्टेड बच जाता है, ठीक है. अभी हम अगर डेफिनेशन की बात करें लिमिटिंग रिएक्टेंट की, तो हम ये कहेंगे वो रिएक्टेंट जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है. डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम कहेंगे द रिएक्टेंट which is entirely consume first, सबसे पहले जो यूज़ हो. कब पहले यूज़ हो? किस दौरान? जब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है?
लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है, अब हम देखेंगे कि एक्सिस रिएक्टेंट किसे कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन दो चीज़ें हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक एक्सिस रिएक्टेंट। ठीक है, हम एक्सिस रिएक्टेंट की बात करते हैं। एक्सिस रिएक्टेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके मीनिंग पता होने चाहिए। एक्सिस रिएक्टेंट किसे कहेंगे? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीटली यूज नाउ। ठीक है, द रिएक्टेंट दैट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम या यूज। ठीक है, यूज्ड या कंज्यूम्ड, एक ही बात है ना। इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? एक्सिस रिएक्टेंट है। ठीक है, अभी हम, आपको पता है जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें जो चीज़ नोट कर रहे होते हैं वो होते हैं सबसे पहले मोल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2 गैस है, हाइड्रोजन आपको पता है, ऑक्सीजन गैस है, केमिकली रिएक्ट करेंगी। ठीक है, कंबाइन होके क्या बनाएंगी? H2O लिक्विड बनाएंगी। ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? दो। तो हम ये कह सकते हैं एक ऑक्सीजन यूज ही नहीं हुआ, एक ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो दो हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ है। ठीक है, दो ऑक्सीजन यहाँ है और एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो यहाँ पे कितने आएंगे? ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देंगे क्योंकि दो ऑक्सीजन यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब हमने सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन अब जो है ना हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 2 ज़ा 4। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 2 मोल हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, 2 मोल मतलब हाइड्रोजन कितने? 4। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 मोल ही ऑक्सीजन के हैं। कितने मोल? 2 मोल ही। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 2। तो वाटर की जब आपको पता है फॉर्मेशन होगी तो 2 हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन यूज करेंगे? जस्ट 1। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन यूज करेगा वाटर बनने के लिए? जस्ट 1 ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड, ये 2 हाइड्रोजन यूज हो गए और एक ऑक्सीजन यूज हो गया। अब इसको देखें, 2 हाइड्रोजन, वाटर बनने के लिए एक ही ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो एक ऑक्सीजन और यूज हो गया। कितने पीछे बचे? अनरिएक्टेड 2। ठीक है, तो 2 जो ऑक्सीजन हैं वो क्या हो गए? बच गए। जो बचेंगे 2 ऑक्सीजन, उन्हें हम कहेंगे ऑक्सीजन जो लेफ्ट हो गए। ठीक है, 2 ऑक्सीजन जो लेफ्ट हो गए, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे कि ये एक्सिस रिएक्टेंट है, ज़्यादा हैं। ठीक है, और जो पहले कंज्यूम हो गए ड्यूरिंग रिएक्शन जो कि हाइड्रोजन थे, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी कि पहले ही ख़त्म हो गया। सबसे पहले जो यूज़ हो जाए केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट, उसे कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, पहले ही ख़त्म हो गया। जो बच जाएगा उसे कहेंगे, जो लेफ्ट होगा हमारे पास, उसे कहेंगे एक्सिस रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये यूज़ हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, हम कहेंगे हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप। रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है,
रिएक्शन हमारा स्टॉप हो जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट LR, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं प्रोडक्ट के कम देता है, क्योंकि पहले ही ख़त्म हो जाता है, कम होता है तो पहले ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो कम मिलते हैं। गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट।